मैं बात करता हूं ग्लोबलाइजेशन नहीं, स्लोबलाइजेशन। दुनिया पूरी स्लो हो रखी है इस समय। उस स्लो दुनिया में जॉब ले ऑफ, पैंडेमिक और इन्फ्लेशन बहुत रहा। यूक्रेन रशिया के वॉर का बहुत इफेक्ट रहा। अमेरिका के अंदर 0.5% से 4.5% तक जो है इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता रहा है। आपको अगर दुनिया की इकोनॉमी को समझना है, पहले दो इकोनॉमी को देखो, एक अमेरिका की, एक चाइना की। दोनों मिलकर के दुनिया की 46% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका की हालत खराब थी क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और जॉब की दिक्कत रही, और चाइना तो आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमी रही पैंडेमिक के कारण। उस दौरान भारत फिर भी अच्छा रहा, यहाँ कंजम्पशन चलता रहा, यहाँ टैक्सेस अच्छी तरीके से लिए गए, काफ़ी कलेक्शन रहा, टैक्सेस का ग्रोथ हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया। फिस्कल डेफिसिट को समझ लो आप। फिस्कल क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आय और व्यय, क्या आया और क्या गया। अगर ज्यादा आया कम गया तो फिस्कल सरप्लस। भारत को आप एक कंपनी की तरह देखो, कॉर्पोरेट की तरह देखो। भारत कमाता भी है, भारत खर्चा भी करता है। भारत जब कमाता ज्यादा है, खर्चा कम करता है तो फिस्कल सरप्लस। भारत जब कमाता कम है, खर्चा ज्यादा करता है तो फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा देश फिस्कल डेफिसिट में ही चल रहा है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। निर्मला ताई ये बात समझ गई हैं कि खर्चे घटाना मुश्किल है, इनकम बढ़ाना आसान है। उन्होंने इनकम बढ़ाने पे काम किया। उन्होंने 25% ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया, बोथ डायरेक्ट और जीएसटी दोनों कलेक्शन बहुत अच्छा रहा हमारे देश के अंदर। निर्मला ताई इस बात को समझ सकी, फिस्कल कंसोलिडेशन उन्होंने किया। और यही अगर आप देखा जाए आजू बाजू के देशों में, आपको ये जानना जरूरी है कि 2023 के अंदर जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो जानना आपको समझना है। उससे आपको कंपैरिजन से समझ में आएगा। यूएस का 1%, चाइना का 4%, जर्मनी माइनस में, जापान 1.5%, यूके 0.5% भी नहीं है, और इंडिया 6.25% पे रहा, या 6.1% बोलूंगा। तो इस समय अगर आसपास का हाल बेहाल है, हमारी चाल फिर भी बेमिसाल है क्योंकि हमने केपेक्स पे अच्छा पैसा लगाया। और इस दफा भी अगर आप देखोगे, पहले 4.25 लाख करोड़ था, उसके अगले साल जो है 7.5 लाख करोड़ था, और इस साल 10 लाख करोड़ पे चले गए। तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि जब आप कोई खर्चा करते हो, किसी को कुछ फ्री में देते हो, तो 1 रुपया फ्री में देने से 90 पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब आप केपेक्स पे लगाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हो, तो 1 रुपया खर्च करने से 3-3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो जब आप कर्जे में डूब रहे हो तो वो भी समझना है कि दो प्रकार के कर्जे हैं। एक फालतू बांट देने के कारण कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर, और एक ऐसा कर्जा चढ़ा जो आपको कमा के देगा। तो हमारी सरकार उस विषय में बुद्धिमान रही है। उन्होंने वो कर्जा चढ़ाया है जो हमारे को कमाई देगा। पीछे कोविड को अच्छा संभाला ही संभाला है। जैसे कि मैं बोल चुका हूं कि जीएसटी टैक्स कलेक्शन जो था 10.5 लाख करोड़ से 13.5 लाख करोड़ पहुंच गया। 25% ज्यादा कलेक्शन किया, कमाई करी है। वरना श्रीलंका को देख लेते आप, श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी, उनका राष्ट्रपति भाग गया। आपने देखा श्रीलंका के अंदर 302% इन्फ्लेशन रहा। बाजू में बांग्लादेश है, उसको समझना जरूरी है। वहां पे एक्सपोर्ट समाप्त हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, देश डूब गया, 48% वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और पाकिस्तान तो साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी है ही। पाकिस्तान में तो केवल $4 बिलियन बचा है इस समय, यानी कि 3 हफ्ते का इंपोर्ट। उसके बाद पाकिस्तान किससे भिक्षा मांगेगा समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन इस समय 88% रहा है। जबकि आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में आप देखेंगे करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ, लेकिन केवल 9.5% हुआ, और बल्कि इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में रहा हमारे। और फॉरेक्स भी हमने काफी कंट्रोल में रखा। 6ठे नंबर पे आते हैं हम दुनिया के अंदर। आप इसको देखेंगे तो बजट ये है, आज आप लगभग 10-12 राज्यों के अंदर इलेक्शन आने के बावजूद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में पूरे में इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, बावजूद उसके सरकार ने फ्री में कुछ नहीं बांटा। तो थोड़ा करेज दिखाया सरकार ने। करेज वाली सरकार है, कर्जा कम करने वाली सरकार है। जी धन्यवाद।